बात नहीं हो गई खास। आज की वीडियो जो है ना बहुत ज्यादा खास होने वाली है, वो ऐसी कि कुछ लोग ना फातिमा की लाइव पर आकर कहते हैं बार बार M6 कहाँ है, M6 को बुलाओ, M6 को बुलाओ, जिसने आपको शेर मारे थे। हाँ 5 शेर मेरी बेटी को लगे थे, कोई इतनी ज्यादा अहम वो बात नहीं हो गई खास। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। टिकटॉक की नामी गिरामी शख्सियत M6, जिसने फातिमा को 5 से 6 शेर मारे थे, अब उसने फातिमा का दाना पानी बंद कर दिया है। वो ऐसे के मलकू ने M6 को अपनी ब्रॉड में बुलाया था, जहाँ पे M6 ने मलकू से ये वादा लिया है कि वो आइंदा कभी भी फातिमा को शेर नहीं मारेगा, शेर नहीं मारेगा। मलकू ने गालियों की बौछार कर दी। आगे मलकू और M6 के दरमियान क्या बातें हुई वो आप खुद सुन लें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। कोई गलत बात नहीं करूंगा, ठीक है। जो फातिमा का केस है ना, तुमने मेरे से वादा लिया, 333 का वास्ता दिया, मैंने कभी उस औरत को गिफ्टिंग नहीं की। उसके बाद के लिए जुबान के पक्के हो आप? हाँ, मैं जुबान का पक्का हूँ, ठीक है। उसके बाद जब बात दूसरी हुई कि आपने बोला कि मैं फिर भी गिफ्टिंग कर रहा हूँ दूसरे दिन, उस दिन हमारी थोड़ी सी खराबी हुई, राइट। सारी दुनिया ने देखा। उसके बाद वो छठा भी हमने बुला लिया। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, मैं बताता हूँ। एक साथ मुझे पहले मेरी बात कंप्लीट कर लेने दो। चलो मैं सूटा लगाता हूँ। उसके बाद हमने छठा बुला लिया। छठा मेरा नेबर है, इधर ही रहता है, ठीक है। छठा भी आ गया, शहजाद भट्टी आ गया। फिर उस दिन वो दगड़म हुआ, आपने देखा, आपने वीडियो लगाई, ठीक है। हुआ ये था कि जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था आपके साथ, मैं, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं अपने वादे पे कायम था। उस औरत को मैंने गिफ्टिंग नहीं की। उस औरत के मैसेज आए और वो फलाना न्यूज था, मुझे भी नहीं पता। मैं इतना एक्टिविटी मैं तुम्हें वो क्या बोलूं, वो टिकटॉक में इतना एक्टिव नहीं हूँ। किसी ने बोला कि आपने इंटरव्यू दिया, तो बोला हमसे अभी भी गिफ्टिंग करता है, यहाँ बाहर से करवाता है। उस चक्कर में खराबी हुई। उस दिन चट्ठा को भी मैंने बुला लिया। चट्ठा मेरा भाई है। चट्ठे से तो आपको पता ही है, वो आपका शायद दुश्मन है या दोस्त है, मुझे इतना नहीं पता। चट्ठे ने मेरे को अगले दिन मैसेज किया, वो कहता है M6 भाई क्या करना है बताएं, हम हाजिर है। मेरी वो समझ रहे, मेरा नेबर है, वो डैलस में रहता है, मेरी करीब ही रहता है। मैंने बोला चट्ठा भाई नहीं, हमने कुछ नहीं करना, प्लीज प्लीज अभी हमने कुछ नहीं करना है। मैंने चट्ठा को रोक दिया। उसके बाद सिर्फ उस दिन लाइव में आए थे ना, ये चक्कर हुआ था। उसके बाद करता हूँ, मुझे वो सब पता है। अब मेरी बात सुनिएगा। हाँ जी बताएं। मेरी ब्रॉड पे जो लोग बैठे हुए थे उस वक्त, आधे से ज्यादा अभी भी इस ब्रॉड पे नीचे बैठे हुए लोग, ठीक है। हाँ जी। मुझे वहां पे जो शहजाद भाई के मैसेज आए ना कि तुमने ये बोला है कि तुम M6 की वालिदा को गालियां दोगे। मैंने कहा अच्छा, कब बोला है मैंने? नहीं, तुमने कहीं पे ब्रॉड पे बैठ के बोला है। मैंने कहा यार आपके पास रिकॉर्डिंग तो होगी, किसी ने बताया, कानों कान सुन के तो आप नहीं यकीन कर सकते। किसी ने बताया हमें, ठीक है। आपको पता है मेरे पास आज भी आके लोग नीचे लिख रहे थे M6 ने शेर मारा है, गुड बोलते हैं लोग, ठीक है। आपने किसी की सुनी सुनाई बात पे उठा लिए, गालम गलोच भी होगी, सारा कुछ हो गया। मैंने कोई गिला किया आपसे इनबॉक्स में, कोई शिकवा किया? नहीं, ठीक नहीं किया, ठीक है। जो इंटरव्यू में जो बात हुई थी, आज भी लोग नीचे अभी बैठे कि कोई भी बंदा इधर बता दे कि मैंने आपको गाली दी हो या ये बोला हो कि M6 अभी भी गिफ्ट मिलता है। कोई एक बोल दे आपका जूता मेरा साथ। सही है, मैंने नहीं बोला, ठीक है। मैंने जो M6 भाई बात करनी होती है ना, मैं खुदा की कसम फेस पे आके करता हूँ। मैं पीठ पीछे कभी I never do this shit। मैं पीठ पे, मेरी आदत ही नहीं है पीठ पीछे बात करूं। मैं मुंह पे आऊंगा, उसी वक्त आऊंगा। सही है, मैं समझ रहा हूं। तो वो तो छोड़ दे, मैंने तो उसकी बात ही नहीं की है। जो हुआ कर दिया, चट्ठा गालियां ही देगा ज्यादा ज्यादा, क्या कर। सही होता है बस, तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी दादी का, तेरी नानी का, फलाने के बर्तन में, तेरी जराबों में, तेरे मुंह में, तेरी आंखों में, तेरे मत्थे पे, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। घर वालों की तस्वीरें लगा देंगे, इट्स ओके, वो भी मंजूर है, कोई मसला नहीं है। पहली दफा नहीं हुआ M6 भाई, हजारों दफा पहले भी हो चुका है।
ठीक है, अब मेन बात आई है, मैं आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है कि किसी ने किधर गाली दी नहीं दी, जो भी दिया वो अपना हिसाब से बोलो। मैं एक सेकंड मलको भाई, मैंने आपको कभी जिंदगी में गाली दी है? मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने कभी आपको गाली नहीं दी, लेकिन आपने मेरे को दिया गाली। यू कैन टेल मी, यू नो। मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड रुकना, एक सेकंड भाई, आज यू नो, क्योंकि बंदे हैं ना यहाँ पे, लोग गलत समझ जाते होते हैं, ठीक है। आई जस्ट वांट टू क्लियर समथिंग विद यू एंड विद पीपल, ठीक है। मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। M6 भाई, आपका ना मेरे पास ये पड़ा हुआ चैट, ठीक है। दिस इज यू M6 भाई, ये है ना आप, ठीक है। हाँ जी। इसमें मैं एक एक लफ्ज यहाँ पे रीड करके पढ़ के सुना देता हूँ, जिसमें मैंने आपसे क्लियरली अपॉलॉजी की थी कि मैंने आपकी वालिदा को गाली दी। आई एम सॉरी फॉर दैट। राइट। डिडंट आई? ये शायद आपको याद नहीं है, लेकिन वो जो गाली थी ना मेरी जान, वो मैंने क्या लिखा हुआ है SORRY, सॉरी, मैंने लिखा है आई रिस्पेक्ट यू भाई, बट ऑन दिस आई वॉन्ट बी क्वाइट। सही है, मैंने लिखा नो मैं आई विल कीप राइजिंग माई वॉइस अंटिल दे आर सॉर्टेड विद द लॉ। मैंने ना कोई इलीगल वाली बात की, ना कोई गालम गलोच की। मैंने एक पहली वीडियो में आपकी वालिदा को जरूर बुरा भला कह दी, और आई एक्चुअली स्पेशली अपोलोजाइज्ड। वो आपने जब कहा था ना, उस वक्त आप मेरे को जानते नहीं थे कि मैं कौन हूँ। आई अंडरस्टैंड, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड, यू नो। अभी देखो, अभी पता क्या M6 भाई, पुरानी बात आपने ये किया, मैंने ये किया, पुरानी बात थी, ठीक है, कुछ नहीं है, दफा करो। उस वक्त आप मेरे को नहीं थे जानते मैं कौन हूँ। मेरा कहा सुना माफ। डेफिनेटली आई डू अंडरस्टैंड, यू नो। वो आपको वो पुरानी बात, आपको पता भी नहीं हमसे कौन था। फिर आपको इसके बाद पता चला कि हम शहजाद भट्टी और 333 वगैरह वगैरह, उसके बाद पता चला। लेकिन आई डू अंडरस्टैंड। हाँ जी, लेकिन उसके बाद अब मैं आपको कुछ प्लीज, मैं क्यों मैंने ये फोटो बना के बड़ी मेहनत की होती है, सारा कुछ किया। ऑल आई एम सेइंग इज कि यार यहाँ पे सबूत मौजूद है, इन लोगों ने करोड़ों के प्लॉट खरीदे। लेकिन मेरी जान मलकू, और मैं रात को पता क्या किधर गया हुआ था, वो गाला का था ना, उधर मलकू आया हुआ था, और मैं बात करता लाइव, सारे हंस रहे थे। और मलकू जिसने गाना नहीं था गाया, और नाचता का याद है, और सारे हंस रहे थे। और मलकू यार मेरी जान, मेरे शहजादिया, आई लव यू, यू आर अ गुड पर्सन, लिसन टू मी। उन्होंने प्लॉट लिए है, उन्होंने गाड़ी ली है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन यार उन्होंने झूठ बोल के ड्रामा किया, दुकान चमकाई, उनकी दुकान चल गई यार। लेकिन हमें क्या लेना देना इन लोगों से? हम भी अपनी दुकान चमकाते हैं, हर टिकटॉक पे हर कोई दुकान चमकाने आता है। मेरी जान छोड़ दो, दफा करो उनको। मेरी पर्सनली उन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ वो कौन लोग है। मेरा अल्लाह गवाह है, मैं खुदा पाक की कसम उठा के अपनी जगह पे आपका जो प्रोस्पेक्टस है ना M6 भाई, वो इट्स अ डिफरेंट वे, आपका डिफरेंट सिनेरियो है। राइट आप डिफरेंट चीज से हो, सही है। एज अ गिफ्टर आपने जो कॉइन लोड की है, वो आपने इनको नहीं तो किसी को मार ही देने। राइट वापस तो नहीं होने, या तो आप अपनी दूसरी आईडी पे मारे, या कोई इस तरह कुछ वो रिटर्न। मेरी मलको, मेरी कोई दूसरी आईडी नहीं है, ना दे आप बंदे। और मुझको अपनी आईडी का एज एन एग्जांपल राइट आई गॉट बात कंप्लीट हो जाने दें प्लीज। यस गो अहेड। पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब एक बंदा, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, ठीक है, एग्जैक्टली यस, मेरा जो मैंने काम किया पिछले 1-2 महीनों में, वैसे 4 साल से 5 साल से, लेकिन लेट्स से 2 महीनों में, ठीक है। Okay. अगर आप इस टाइम आके मुझे ये कहें कि आई सपोर्ट यू एंड आई लव यू फॉर व्हाट यू डूइंग, और उसके साथ आप मुझे 10 लाइन मार दें, ठीक है, राइट, तो यहाँ पे इतने मर्द हजरात और औरतें होंगी ना, उन्होंने मुझे कॉपी करना शुरू कर दिया कि नो, ये जो कर रहा है ये किसी को पसंद आया, लोगों को पसंद आ रहा है, और लोग इसको गिफ्ट कर रहे हैं विदाउट इवन आस्किंग। आप समझ रहे हैं? दिस थिंग पीपल विल अडॉप्ट, क्योंकि आपने मुझे 10 लाख रुपए की गिफ्ट कर दी है।
एक से मलको नीचे देख, M6 लव कितने डाल रहे हैं। अगर मैं गलत बंदा होगा ना, भाई आप nobody मैं वो would बात have नहीं कर रहा कि आप given गलत हो, love मैंने to me. कब कहा है कि आप कमेंट गलत पढ़ सारे आगे हो। चल नेवर सेड कि आप बंदा गलत हो। आई ऑलवेज, मैंने जब भी आपके बारे में बात की है सीधी सीधी बात की है कि बंदा गलत नहीं है, बट व्हाट ही इज डूइंग थोड़ा गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मलको भाई मेरी बात सुन मेरी जान, जी, तूने भाई। एक चीज पे क्रिटिसाइज किया, वीडियो डाली मेरी, तूने कहा कि M6 कहता है मैं अपने बच्चों को मैं वो फोन ही नहीं देता, राइट? मेरी बात आप सुन, वो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट पढ़ी है, वो जब आप लोग इकट्ठे बैठे थे राइट राइट, मेरे को भाई, अब तुम्हारी बरात में दुनिया सुन रही है, मेरे बच्चों की परवरिश मैं कर रहा हूं, राइट? मेरे अल्लाह ने मेरे को पूछना है कि तू अपने बच्चों की परवरिश कैसे की। अब उनके बच्चों की परवरिश अल्लाह ने पूछना है कि तुम्हारे बच्चे टिक टाक पे आते हैं, उनकी माँ बाप को अल्लाह ने पूछना है। मैं उनके बच्चों का जिम्मेदार नहीं हूं। और मैंने सरेआम बोला है मेरी मलकू मेरी जान कि मुझे लड़की का पता भी नहीं कि वो माइनर है, मेरा खुदा पाक जानता है। मैंने क्लियरली बोला था, दो मेम जैसी औरतें उसको सजा दे रही थी, मुंह काला किया, मैं बस गुजरा था, बस मैंने ये किया। उसके बाद जो मैं बात करता हूँ ना, नामहरम है वो, नामहरम का मतलब है कि वो माइनर है। अगर माइनर है, अगर माइनर नहीं भी है यार, हमारे मजहब के अंदर ना महरम औरत के कभी भी ना महरम औरत जो है ना सामने किसी के नहीं आ सकती है, चाहे वो 15 साल की है, चाहे वो 30 साल की है। ये सारा हराम है। मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैंने उस दिन में अपनी लाइफ में बोला था, चाइना ने टिक टाक इजाद की थी ना, चाइना ने अपनी कंट्री में टिक टाक को बैन किया हुआ है। यह सारा हरामजादा कंजर खाना जो है ना हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है। मैं मलकू आपके साथ हूँ, खुदा पाक की कसम, मैं जितना इतना। मैं आपको एक बात कहूंगा, हाँ जी, मैंने जहां पे भी आपको अगर क्रिटिसाइज किया है, क्रिटिसाइज इन अ गुड वे। मैंने सिर्फ जस्ट आपके पास पैसा है, ठीक है, जिसको मारना आप मारो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ, बस कि लाइक नहीं, जिम्मेदारी की बात नहीं है मेरी जान। मेरे पास हराम का पैसा नहीं है, मैं सिर्फ, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं देखता हूँ ना पाकिस्तान में भैन दी एल मारिया, हर चीज धर्म बरम हुई है, लोग मर रहे हैं, लड़कियां गंदे धंधों में पड़ गई हैं। क्यों? पाकिस्तान में जॉब नहीं, पैसा नहीं। इनकी माँ दी मारू, बिजली का बिल देखो, कोई बेड़ा गर्क हुआ इस पाकिस्तान का। वो बेचारियां मजबूर हो गई है टिकटॉक में आने पे। टिकटॉक पे जो आती है ना, वो कहती है चल ये हमारा घर चलता है। अच्छा मलकू भाई, मुझे एक बात बता, मुझे इस चीज का आंसर चाहिए। चल जो लड़कियां टिकटॉक पे आ रही हैं ना, वो जो भी कर रही हैं, अगर वो टिकटॉक पे नहीं आएंगी, बाहर जाएंगी, बैंक में जाएंगी, वो उनको दरिंदों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे इस चीज का जवाब दे। जो घर में नौकरानियां काम करने आती हैं, खुदा पाक की कसम, दरिंदे उन लोगों को गंदी नजर से देखते हैं। मुझे अब बात बता कि अगर घर में बैठ के ये कंजरखाना हो रहा है ना, मैं मुझे पता है ये कंजरखाना है, डेफिनेटली आई एग्री विद यू, इट इज अ कंजरखाना, लेकिन वो बड़े कंजरखाने से ये छोटा कंजरखाना थोड़ा बेहतर है कि तुम अपना मुंह काला करके बाहर से आओ, और घर में बैठ कर अगर तुमने कंजर, ये हराम है, ये कमाई हराम है। चाहे टिकटॉक पे तुम, टिकटॉक की कमाई मलको भाई हराम है, हराम। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, टिकटॉक की कमाई, ये लोग समझते हैं ना कि मैं घर में बैठ के मेहनत कर रही हूँ तो मेरे कमा रही हूँ, दिस इज अ हराम कमाई, आई नो दैट इट इज अ हराम। लेकिन वो बड़े हराम से ये छोटा हराम ले लो, अगर बाहर तुम गलत गारी करके आओगे ना तो, लेकिन ये उससे ये छोटा हराम, लेकिन दिस इज अ फकिंग हराम। मैं आप तो मुझे को जानते भी नहीं मैं कौन हूँ। मैं थे ना वो उस किस्म का बंदा हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये पैन चो ये टिकटॉक है ही क्यों, वाई इज पाकिस्तान टिकटॉक। लेकिन पाकिस्तान में लोग मजबूर हैं यार, मजबूर हैं मेरी जान। लोग
तरस रहे हैं पैसे पैसे के पीछे। मैं बता नहीं सकता। तू मेरे मुल्क को मेरे कमेंट बढ़ जाके, मेरे 1000 कमेंट आते हैं ना तो 500 कमेंट होता है हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। मैं क्या करूं यार, मैं कोई कितना मैं कर सकता हूँ मेरी जान, बता मेरी मलकू, तू बता मेरी जान। एक सेकंड मलकू सबर कर, तेरे को मैं शेयर सेंड करूँ, सबर कर पहले। नहीं 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 नहीं, पता है कि फिर नहीं मलकू तू अच्छा बंदा है, यू आर अ गुड पर्सन, होल्ड ऑन प्लीज। नो नहीं चाहिए, नो नहीं मैं मलकू पता। अच्छा I love you brother, you एक दो बातें करूंगा प्लीज। actually you listen my talk, तूने मेरी बात सुनने का मजा ही तब आता है ना कि जब आप बात सुने। ये लो ये क्या कर रहे हैं? ये go मेरे मलके ने मेरी बात सुनी, मेरे जान दिया टोटिया, मेरी जानिया, सिर्फ मेरी बात सुनेगा मैं तेरे को रिवार्ड दे रहा हूँ, मेरी जान समझ। अच्छा मेरी बात सुन लें। हाँ जी आप सुनाए। सुनने का शायद मैं कोई अभी रिवार्ड ना दे पाऊँ, लेकिन सुन लें प्लीज। हाँ जी सुनाए जरूर सुनाए। मजा तब भी आता है, मुझे बहुत मजा आता है अच्छी डिबेट करने का, कुछ सीखने का, सुनाने का। ठीक है, मैं यही, हर बंदा मुझे ये कहता है, मैं चुप करके सुनता हूँ पेशेंसली। अब मैं एक दो बातों का जवाब देना चाहूंगा इफ यू डोंट माइंड। देखो M6 भाई, मानता हूँ मजबूरियां बहुत है, राइट महंगाई बहुत है, गुर्बत बहुत है, सारा कुछ मानता हूँ मैं, मुझे पता है। बट आपको मैं एक चीज बताऊं कि 5 साल हो गए इस टिकटॉक ऐप के ऊपर ना, बताऊं 99% लोग जो है ना यहाँ पे खुदा की कसम झूठ बोल रहे होते हैं। 99% लोग जो है ना यहाँ पे खुदा की कसम झूठ बोल रहे होते हैं। आवाज डबल हो रही है M6 भाई, जरा माइक म्यूट करना, अनम्यूट कीजिएगा। आवाज डबल हो रही है M6 भाई, जरा माइक। नहीं मैं उधर हो गया। हाँ बोले आप। नहीं आवाज डबल हो रही है, माइक म्यूट करें। नहीं अब सही हो गया, मैं उधर आता, हो गया सही, बोले। अच्छा तो अब सीन ये है कि देखें, आपने बोला कि अगर लड़की बाहर जाएगी बैंक में काम शाम करेगी तो दरिंदे उसको देखेंगे। राइट। तो एक बैंक के अंदर 1000 बंदा तो नहीं हो सकता, 100-200 भी नहीं होंगे, 50-60 भी नहीं होते, 30-40 होंगे, चलो 20 होंगे, इतने देख रहे हैं। यहाँ पर बैठ के पूरी दुनिया का दरिंदा उनको देख रहा होता है, आंखों का बलात्कार हो रहा है। एक तो पहली बात तो ये ठीक है, ये चीज हो रही है। दूसरा ये कि उन अगर बाहर जाएंगे तो उन 1000 बंदों में से एक बंदा होगा जो ऐसी बेगैरती करने के लिए पूरे तरीके से आमादा होगा, बेगैरत इंसान। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे M6 भाई यहाँ पे फर्क ये है कि जब 10,000 बंदा देखेगा ना तो उसमें से 1000 बंदा आमादा हो जाएगा, ये इनके साथ में व्हाट्सएप में गपशप लगा के लालच दे के आगे बढ़ेगा। और आज अगर आप देखें जितनी जितनी लड़कियों की वीडियोस लीक हो रही होती है वो शरीफ घर की शुरू से होती है। लालच पैदा होता है, गंदगी में उतरती है, फिर आदी होती हैं, फिर और लालच पैदा होता है, फिर उसके बाद उनका रहन सहन बदलता है, फिर दुबई के US के इधर उधर के चक्कर लगते हैं बाहर के, और फिर ये गंद शुरू हो जाता है यहाँ से। right. मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि एक जगह पे रिस्क सिर्फ एक बंदे का है कि अगर बाहर गए हो, आप देखो रोजाना बेसिस पे कितनी लड़कियां अभी भी बाहर काम कर रही हैं, टीचर भी हैं, अच्छी मतलब पायलट्स भी हैं, बैंक में भी काम कर रही हैं, इवन के बर्गर के ठेले तक लगाए हुए, लेकिन उनमें से कितनों के रेप हो रहे हैं, सारों के तो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे ये M6 भाई, ये गंदा प्लेटफॉर्म इस तरह है कि इधर आपको हिंदू भी देख रहा है, आपको सिख भी देख रहा है, आपको ईसाई भी देख रहा है, आपको मुसलमान भी देख रहा है, आपको मुर्तद भी देख रहा है, हर बंदा वो देख रहा है जिसको आपके खानदान से, आपके बैकग्राउंड से, आपकी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं। वो आपको हर चीजें दिखा के फंसाएगा। यहाँ पे रिस्क जो है ना एक इंसान का खराब होने का और आगे उसको फॉलो करके खराब होने का बहुत हाई है। जो रियलिटी में है ना M6 भाई, जो पाकिस्तान में लोग अगर रह रहे हैं, भूख मंगी देखें, गैरत एक ऐसी चीज है M6 भाई, एक गैरतमंद इंसान जान जाएगा, और मुझे पता है आप इस चीज को एग्री करेंगे कि गैरत के आगे जान कुछ भी नहीं। राइट ठीक है, आप गैरत के आगे जान कुछ नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि रात को भूखा सो जाते हैं लेकिन अपना जिस्म नहीं बेचते। राइट, एक जस्सी नीचे आई हुई है, इनको क्या आप ऑनलाइन ले जस्सी आई नीचे लाइन ले सकते हैं हमको ऑनलाइन? जस्सी जैसे ये जरा एक्सेप्ट करें फ्रेंड को। अच्छा मेरी जान मलक, जी मलक भाई, मैं कसम खुदा की आपकी
बातों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा अल्लाह जानता बुरे चीज पे उठाते हैं, आई एग्री विद यू। लेकिन जो है ना यार, अब पाकिस्तान की हालत भी चेक करें, इतनी गुर्बत पड़ी है, हलाल हराम में उनको भी मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ जी, आइडिया, मैं ये काम पहले किया लेकिन मेरा कभी किसी ने हाथ नहीं पकड़ा।